जो लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं 70 साल में पाकिस्तान को इतना पिछाड़ दिया हमने। इस हीन भावना से भरे पाकिस्तान में सीधी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं हमसे। जो सीधी लड़ाई ना करे वो पीठ के पीछे वार करता है। ऐसा धूर्त पाकिस्तान। सबसे बढ़िया सर्वोत्तम अगर कोई फौज मानी गई है तो हिंदुस्तान की फौज मानी गई है। मैं गौरव है आपसे। ये वो फौज है, ये वो सेना है जिसने कभी हिंदुस्तान का शीश झुकने नहीं दिया। सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन इस फौज ने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे करने का कार्य किया। चाहे 1971 का युद्ध हो, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर कराने का कार्य किया, तो इस फौज ने किया। चाहे करगिल का युद्ध हो, जहां हिमालय की चोटियों पर पाकिस्तान का शीश झुकाने का कार्य किया, तो इस फौज ने किया। और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, हमें गौरव है हमारी फौज पे, हमारे सशस्त्र बलों पे, आपको और हमको। और आज हम नमन करते हैं भगवान जगन्नाथ की धरती से हाथ उठाकर अपनी सशस्त्र बलों को धन्यवाद प्रस्ताव आज हम पारित करते हैं। हम नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमेशा देश का तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने का कार्य किया। हम भर्त्सना करते हैं देश के दुश्मन उस पाकिस्तान की, धूर्त पाकिस्तान की, जिस धूर्त पाकिस्तान ने 47 से लेकर अब तक जो अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहा। जब 47 की बात हो, जब कबाइलों को भेजने का कार्य किया हो, और चाहे पहलगाम की 47 से लेकर पहलगाम के आतंकी हमले तक देश के उस दुश्मन ने पाकिस्तान में जिसमें हीन भावना कूट कूट के भरी है, जिसकी अर्थव्यवस्था और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई मुकाबला नहीं है। आज हमारी 11 गुना अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से है। किसी क्षेत्र में पाकिस्तान हिंदुस्तान का आज मुकाबला नहीं कर पा रहा। जो लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं 70 साल में पाकिस्तान को इतना पिछाड़ दिया हमने कि आज पाकिस्तान, दुनिया के गरीब मुल्कों में पाकिस्तान की गिनती होती है तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की गिनती विश्व शक्ति के रूप में होती है। 11 गुना हमारी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से। लेकिन इस हीन भावना से भरे पाकिस्तान में सीधी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं हमसे। जो सीधी लड़ाई ना करे वो पीठ के पीछे वार करता है। ऐसा धूर्त पाकिस्तान बार बार आतंकवादियों को आगे करके पाकिस्तान हिंदुस्तान के पीठ में वार करने का प्रयास करता है। आपने देखा, और जब भी करता है हमारी देश की फौज पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का कार्य करती है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करती है। ये देश का इतिहास है, ये हमारे देश के 75 साल का गौरवमय इतिहास है। और इसी कड़ी में पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश करी पहलगाम में एक आतंकी हमले को प्रायोजित करके। पहलगाम में जो हुआ वो आपने देखा, और जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पूरा देश एकजुट हो गया हमारी देश की फौज के साथ, सशस्त्र बलों के साथ। पूरे देश की भावना बन गई कि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और आतंकवादी ठिकानों को ही नहीं, पूरे आतंकवाद की फैक्ट्री को मूल रूप से नष्ट किया जाए। ये देश की भावना बनी। जब ये हमला हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम एक स्वर में सरकार और फौज के साथ खड़े रहे। आज समय आ गया है कि हिंदुस्तान करारा जवाब पाकिस्तान को दे और सारी परिस्थितियों पर खुलकर हमारी देश की संसद में चर्चा हो, ताकि देशवासी सारी परिस्थितियों को समझ सके। इस भावना के साथ आज जो यहाँ जय हिंद सभा का आयोजन किया गया, मैं विशेष तौर से जो हमारे प्रभारी हैं राहुल जी के, खड़गे जी के और प्रियंका जी के विश्वास पात्र साथी अजय कुमार लल्लू जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मैं इनसे कह रहा था कि जय हिंद सभा 15 जगह हुई है पूरे देश में, मगर शायद जिस भावना के साथ और इतने बड़े जनसमूह के साथ
और जिस रूप से, क्योंकि आज ये भी एक जैन सभा की मूल भावना का रूप आपने यहाँ पर प्रदर्शित करने का कार्य किया है कि आज सशस्त्र बलों के हमारे एक्स सर्विसमैन ऊपर बैठे और हम सब नीचे बैठे। तो ये जैन सभा, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ लल्लू जी, और भक्तचरण दास जी के नेतृत्व में मैं पूरी उड़ीसा कांग्रेस को मैं बधाई देता हूँ। आज ये जो भावना प्रतिबिंबित हुई है जैन सभा के नाम के भुवनेश्वर में इस आयोजन से, मैं समझता हूँ देश में एक संदेश जाएगा कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं मजबूती से देश की फौज का कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया है तो वो उड़ीसा में किया है, भुवनेश्वर के अंदर किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं बच्चन जी।